दोस्तों, अक्सर आपने दूसरे विश्व युद्ध के बारे में तो सुना होगा, जिसमें बर्बादी और खून खराबे के अलावा कुछ नहीं होता। 6 साल के उस दूसरे वर्ल्ड वार 2 ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिसने पूरी दुनिया को सैकड़ों साल पीछे छोड़ दिया था। आज भी एक युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच। सैकड़ों मौतें हो रही हैं, परंतु कुछ हासिल नहीं होता दिखाई दे रहा। दोस्तों, आज जो स्टोरी लेकर आए हैं वो एक बहुत खौफनाक ही नहीं बल्कि मानवता के ऊपर जुल्म और हैवानियत की इंतहा है। दोस्तों, एक्सपेरिमेंट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हमारे वैज्ञानिक तरह तरह के एक्सपेरिमेंट तो करते ही रहते हैं, कभी दवाइयों पर, कभी मशीनरी और कभी केमिकलों पर। क्या आपने कभी सुना है इंसानों पर एक्सपेरिमेंट, वो भी बड़ी खतरनाक तरीके से? दोस्तों, वार में जब लड़ाइयाँ होती हैं तो हथियारों और केमिकल वेपनों का इस्तेमाल होता है। जब किसी को मारा जाता है तो यह कोई पता होता है कि वो कैसे दर्द महसूस करता है या उसके शरीर में वो केमिकल क्या असर कर रहे हैं। बस यही सब जानने के लिए इस लैब का जन्म हुआ। ये कहानी शुरू होती है जापान की, लेकिन ये लैब होती है चीन में। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई, तो हम बताते हैं। दरअसल जापान की एम्पीरियल आर्मी में एक चीफ था जो मेडिकल ऑफिसर था। उसका नाम जनरल शिरोइशी था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि सेना के लिए ज़रूरी हथियार और डिवाइसों के बारे में रिसर्च करना। शिरोइशी को केमिकल और बायोमेडिकल चीज़ों के बारे में रिसर्च करने में महारत हासिल थी। उन्हें जापान की हुकूमत की तरफ से कुछ केमिकल और जैविक हथियारों को तैयार करने के लिए जिम्मेदारी दी गई। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद शिरोइशी ने अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की, उसे जापानी सरकार के पास भेज दी। जापानी सरकार से उसे मंजूरी मिल गई, लेकिन शर्त ये रखी गई कि यह लैब जापानी सरजमी पर नहीं बननी चाहिए। इसी बीच जापान ने 1932 में चीन पर हमला कर दिया और चीन के एक इलाके मंचूरिया पर जापान ने कब्जा कर लिया। शहर मंचूरिया के इलाके में पिंगफोंग शहर मौजूद था। इस पिंगफोंग शहर में पहले से ही काफ़ी लेबें मौजूद थीं और उन्हीं कुछ लेबों में से ही एक लेब को जनरल शिरोइशी ने अपने कब्जे में ले लिया। अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेब तैयार कर ली। उस लेब का नाम रखा गया यूनिट 731। कहते हैं कि जनरल शिरोइशी एक इंसान के भेष में खूंखार जल्लाद था। वो बहुत ही बेरहम तरीके से किसी को मारता था। अब यह लेब बिल्कुल तैयार थी, बस अब जो ज़रूरत थी वो थी इंसानों की, जिस पर एक्सपेरिमेंट करा जा सके। जापानी सरकार ने लैब के एक्सपेरिमेंट के लिए चाइना, अमेरिका और भी बहुत से देशों के पकड़े गए सैनिकों को कैदी बनाकर जनरल शिरोइशी के हवाले कर दिया जाता था। लैब में ले जाकर इन कैदियों के साथ जानवरों से भी ज़्यादा बुरे सलूक किए जाते थे। उन जिंदा इंसानों के शरीर में ख़तरनाक वायरस और केमिकल के प्रयोग किए जाने लगे। बस ये लोग यही नहीं रुकते, उन कैदियों को बहुत सी यातनाएं दी जाती थीं, जिसके बारे में सुनकर रूह भी कांप जाए। जनरल शिरोइशी ने अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में जिंदा इंसानों को तड़पा तड़पा कर मार डाला और जो नहीं मरते उन्हें चीर फाड़ कर मार दिया जाता था और फिर उन पर एक्सपेरिमेंट करते, ये देखने के लिए कि इंसानों के अंग इंसानों को बचाने के लिए कैसे काम करते हैं। बताया जाता है कि अपने मतलब के लिए जनरल शिरोइशी के इस एक्सपेरिमेंट में 5 लाख से ऊपर जिंदा इंसानों को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। इस लैब में फास्ट वाइट टेस्टिंग, जो खून को जमाने के लिए किया जाता है, फास्ट वाइट के नाम पर जिंदा इंसानों को बहुत ठंडे पानी में डुबो दिया जाता था और उस पानी को इतना ठंडा कर दिया जाता था जिससे इंसान जम जाया करता था। फिर उस जमे पानी को गर्म किया जाता और अलग अलग तापमान पर देखा जाता कि उस जमे हुए इंसान के जिस्म पर कैसा असर हुआ। बंधक बनाए गए आदमियों और औरतों से ज़बरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता, लेकिन संबंध बनाने से पहले उन औरतों और आदमियों के शरीर में कुछ केमिकल छोड़ दिए जाते थे, ये देखने के लिए कि औरत और आदमी के संबंधों के दौरान शरीर के अलग अलग तापमान पर और शरीर के अलग अलग हरकतों का केमिकल पर क्या असर पड़ता है। ये लोग यही नहीं रुकते, महिलाओं के शरीर में केमिकल डालने के बाद उन्हें प्रेग्नेंट भी किया जाता और देखा जाता कि उनके नवजात बच्चों पर केमिकल का क्या असर हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सी औरतों की मौतें भी हो जाया करती थीं। इस लैब में होने वाले खूनी खेल का शायद अंदाज़ा कोई लगा सके। यहाँ बहुत जुल्म हुआ करते थे। बताते हैं कि जिस इंसान के शरीर में यह केमिकल डाला जाता था
उन इंसानों के शरीर के हिस्सों को काट के उन हिस्सों को भी अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाता, और जिन इंसानों के अंग काट देते अगर वो जिंदा होते तो उनके पास उसका भी इलाज था। उन्हें या तो गोली मार दी जाती थी या फिर उन्हें ठंडे पानी में डालकर उन पर एक्सपेरिमेंट करते, कभी कभी तो उन्हें जला भी देते थे। साल 1945 में पर्ल हार्बर पर जापान के हमले के खिलाफ अमेरिका ने जब परमाणु हमला किया और उस हमले से जापान की कमर टूट गई। जापान की एम्पीरियल आर्मी को चीन के कब्जा किए गए हिस्सों को भी छोड़ना पड़ा। इसी बीच सोवियत संघ की सेना भी चीन की तरफ से वहां पहुंच गई। सोवियत संघ की सेना ने जब यूनिट 731 को कब्जे में लिया तो वहां काम करने वाले सब जापानी वैज्ञानिकों को अपने कब्जे में ले लिया। जापान के खतरनाक मंसूबे के खुलासे के बाद भी अमेरिका ने अपनी चालाकी यहाँ भी दिखा दी। अमेरिका ने यहाँ भी सौदेबाजी करके उन वैज्ञानिकों को सोवियत संघ से अपने कब्जे में ले लिया। बताते हैं कि उन सभी वैज्ञानिकों को इस शर्त पर आज़ादी दे दी गई कि उनकी लैब में किए गए एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट उन्हें दे दी जाए। अब वो जगह वीरान है जहाँ वर्ल्ड वार II से पहले 5 लाख से ज़्यादा इंसानों को तड़पा कर मार दिया गया था। आज भी वो जगह है, मगर अब नए ज़माने के लोगों के लिए अब वो टूरिस्ट स्पॉट बनी हुई है।